बहुत स्वागत है गैक की प्रस्तुति कैसे करें स्टॉक मार्केट में निवेश के भाग एक में। हेलो दोस्तों, हमने अभी तक देखा शेयर मार्केट क्या चीज़ है, कंपनी क्या चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या अलग अलग मोटिवेशंस हैं किसी भी कंपनी को शुरू करने के पीछे, कैसे उनका शेयर मार्केट में पहुंचता है, आईपीओ उनका मार्केट में पहुंचता है। उसके बाद हमने देखा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेहतर क्या है। फिर हमने टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के बारे में ब्रीफ जानकारी ली। फिर हमने डोपोंट एनालिसिस के बारे में सीखा और लेवरेज के बारे में सीखा। दोस्तों, डोपोंट एनालिसिस ऑनवर्ड्स हम लोग प्योर फाइनेंस के डोमेन में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर इन सबों को बढ़िया से समझने के लिए और आगे कंपनीज के बैलेंस शीट्स वगैरह को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके कंपोनेंट्स की बढ़िया जानकारी होनी जरूरी है। मैं इसको सिंपल से सिंपल तरीके से आपके सामने रखने की एक कोशिश कर रहा हूँ। इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। हमें कुल मिलाकर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सीखने की ज़रूरत है: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस सेशन में हम बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे सेम हाइपोथेटिकल कंपनी गैक का, जो हमने शुरुआत के एपिसोड्स में लिया था। 1 जनवरी 2016 को यह कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन था। उस कंपनी का, हाइपोथेटिकल कंपनी का एंटरप्रेन्योर मैं था उस उदाहरण में, जिसके पास 8,000 रुपये थे। 8,000 रुपये की इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मैंने यह कंपनी शुरू की थी। क्या किया था मैंने? 7,000 रुपये बैंक से डेट लिया था। इस तरह से टोटल मेरे पास 15,000 रुपये हो गए थे, जिससे मैंने 10,000 रुपये का प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट खरीद कर एक एसेट क्रिएट किया था अपना। और उसके बाद मैंने 5,000 का रॉ मटेरियल खरीदा था, जिसके लिए मैंने कुल 5,000 रुपये पे नहीं किए थे, सिर्फ 3,000 रुपये ही पे किए थे और 2,000 रुपये मेरे पास बच गए थे, जो कि एज कैश, एज एसेट्स मेरे पास बचे हुए थे। और जो 2,000 रुपये मैंने अपने सप्लायर को पे नहीं किए थे, वो एज पेएबल्स यहाँ पर लाइबिलिटी सेक्शन में आ गए। ये कभी ना कभी तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर जो आपको नज़र आ रहा है, यह बैलेंस शीट का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या है इसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले किसी भी बैलेंस शीट में हमें इक्विटी मिलेगी। यहाँ पर हमारी इक्विटी 8,000 रुपये की है, जो कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। इसे शेयर कैपिटल भी कहते हैं। इक्विटी में जनरली और भी सब हेड्स होते हैं, लेकिन चूंकि कंपनी ने अभी ऑपरेट नहीं किया है, इसलिए कोई भी सब हेड इसमें अभी जुड़ नहीं पाया है। टाइम के साथ हम वो भी देखेंगे। फिर आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ दोस्तों 2 तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी जिन्हें हमें साल भर के अंदर में ही अपने देनदारों को पे करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है। और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो साल भर से ऊपर में हम पे कर सकते हैं, जैसे कि डेट। डेट एग्जाम्पल है एक नॉन करंट लाइबिलिटी का। यूजुअली डेट शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, साल भर के लिए भी होता है, लेकिन यूजुअली डेट जो कंपनियां लेती हैं, खासतौर पर इनकॉर्पोरेशन के लिए या प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए, वो बड़ा डेट होता है और जनरली 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरह के टर्म्स पर लिया हुआ होता है। तो डेट यूजुअली एक नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल हो जाती है। इसे हमें पे करना है 1 साल से ऊपर के समय में। पेबल्स, पेबल्स हम अपने सप्लायर से लेते हैं, एक क्वार्टर में भी पे करना हो सकता है, एक इन्वेंट्री साइकिल में हो सकता है इसे पे करना हो, यूजुअली 1 साल से कम में पे करना होता है। तो पेबल्स उदाहरण है एक नॉन करंट लाइबिलिटीज का। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बैलेंस शीट में, तो हम देखेंगे एसेट्स का सेक्शन, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसेट्स भी 2 तरह के होते हैं, सेम करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जिनसे कंपनी फायदा कमाने जा रही है 1 साल से ऊपर के समय के लिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उदाहरण है ऐसे ही नॉन करंट एसेट का। कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंपनी खरीदती है, वो सिर्फ साल भर के लिए नहीं होता, वो यूजुअली 3 साल, 5 साल, 10 साल, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इतने समय के लिए होता है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उदाहरण हो जाता है एक नॉन करंट एसेट का। फिर हम आगे बढ़ते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को कंपनी कई बार कन्वर्ट करेगी और बेचेगी, फिर खरीदेगी, फिर कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, फिर बेचेगी। तो रॉ मटेरियल उदाहरण है एक करंट एसेट का। उसी तरह से कैश, कैश आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कैश भी करंट एसेट का एक उदाहरण है। एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों,
लाइबिलिटीज सेक्शन में हम देखते हैं इक्विटी भी एक तरह की लाइबिलिटी है जो कंपनी ओ करती है अपने शेयर होल्डर्स को। हमने पहले ही इस चीज़ का डिस्कशन किया है कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर की अपनी एंटिटी है, अपना अस्तित्व है, कंपनी का अपना अस्तित्व है, कंपनी अपने अस्तित्व से जानी जाती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर को ओ करती है उतना पैसा जो उन्होंने कंपनी को शुरुआत होने के लिए दिया है, कंपनी को अपना कैपिटल दिया है। तो इक्विटी लाइबिलिटी प्लस जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं हमारे, इन दोनों को मिलाकर हमारे टोटल एसेट्स के बराबर ही होंगे। दोस्तों, जब भी कंपनी कोई एसेट एक्वायर करती है किसी भी तरीके से, तो उसके अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी जनरेट होती है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा उन 15,000 रुपयों में से, जिसमें से 8,000 इक्विटी लाइबिलिटी में से हमारे पास कंपनी के पास आए थे और 7,000 डेट में से, तब जाकर 5,000 रुपये हमारे पास बचे थे। रॉ मटेरियल खरीदा 5,000 रुपये में, जिसके लिए हमने 3,000 रुपये दिए, तो 2,000 हमारे पास कैश बच गया। 2,000 रुपये हम अपने क्रेडिटर्स को हमने पे नहीं किया। उन्हीं 15,000 रुपयों में से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के बाद जो 5,000 रुपये बचे थे, 2,000 हमारे पास कैश आ गया, 3,000 रुपये का हमने रॉ मटेरियल खरीदा और 2,000 रुपये का रॉ मटेरियल हमने क्रेडिट पर उठाया, तो पेएबल्स क्रिएट हो गया। तो इस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा बराबर रहते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन चूंकि हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल कंपनी के उदाहरण की वजह से, इसलिए हम उन कंपोनेंट्स को अभी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें हम अपने आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। तो दोस्तों, ये था बैलेंस शीट का एक एग्जाम्पल और उसके कंपोनेंट्स का एक एग्जाम्पल। अब हम आगे के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करेंगे, देखेंगे कंपनी यहाँ से अब ऑपरेट करना शुरू करने जा रही है। अगले 1 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसका पूरा रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें मिलने जा रहा है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट और उसके कंपोनेंट्स को। अगले सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज का सेशन कंक्लूड करते हुए आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये हमें प्रेरित करते हैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहने के लिए। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।